किसी गांव में एक चोर धर्म के मार्ग पर चलना चाहता था। वह अपने गांव के विद्वान संत के पास पहुंचा और बोला, आज से आप मुझे अपना शिष्य बना लें। लेकिन मैं एक चोर हूं और चोरी करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यही मेरा काम है। संत बहुत विद्वान थे। उन्होंने चोर से कहा, ठीक है, आज से मैं तेरा गुरु हूं, लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि महिलाओं का सम्मान करना, सभी महिलाओं को माता और बहन समझना। चोर इस बात को जीवन में उतारने के लिए तैयार हो गया। गुरु शिष्य जिस राज्य में रहते थे, उस राज्य के राजा की कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा अपनी रानी से गुस्सा था और उसने रानी के लिए रहने की व्यवस्था अलग महल में कर दी थी। नया नया शिष्य बना चोर चोरी करने राज्य की रानी के महल घुस गया। रानी ने देख लिया कि कोई चोर महल में घुस आया है। महल के कुछ चौकीदारों ने भी चोर को देख लिया और उन्होंने राजा को खबर दे दी। राजा तुरंत ही रानी के महल पहुंच गए। वहां राजा ने देखा कि रानी चोर से बातें कर रही है। रानी ने चोर से कहा, तू यहाँ कैसे आया है? चोर ने जवाब दिया, मैं घोड़े से आया हूँ। रानी ने कहा, मैं तेरे घोड़े को सोने चांदी से लदवा दूंगी, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। चोर ने कहा, आप मेरी माँ समान हैं, मुझे पुत्र समझकर अपनी इच्छा बताएं। मैं चोर हूँ, लेकिन मेरे बस में होगा तो मैं जरूर पूरी करूंगा। रानी ने कहा, तू अब से चोरी मत करना। चोर ने गुरु से कहा था कि वह महिलाओं का सम्मान करेगा, इसीलिए उसने रानी की बात मान ली और रानी के सामने संकल्प लिया, अब से मैं चोरी नहीं करूंगा। राजा ये बातें सुन रहा था। चोर की ये अच्छी बात सुनकर राजा बहुत खुश हो गया। उसने चोर को तुरंत दरबार में बुलवा लिया और कहा, तूने रानी से जो बातें की हैं, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू मांग ले जो चाहता है। चोर ने कहा, राजन, आप महारानी को अब से अपने महल में ही रखें, उन्हें दुख न दें। राजा ने चोर की ये बात मान ली। राजा ने महारानी से क्षमा भी मांगी। रानी ने राजा से कहा, हमारा कोई पुत्र नहीं है, हम इस चोर को ही अपना पुत्र बना लेते हैं। राजा भी ये बात मान गया और चोर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कहानी से सीख, अच्छी बातें जीवन में उतारने से बुरी आदतों को बदला जा सकता है। चोर चोरी करता था, लेकिन उसने गुरु के उपदेश को याद रखा और राजा रानी उससे प्रसन्न हो गए। इस तरह एक चोर का जीवन बदल गया।